हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फिर से देखिए यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3। हाँ बच्चों, एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मैंने असाइनमेंट में जो भी दिया है आपको करने के लिए, उसको 14, 15, 16 तारीख तक लाकर मेरे पास जमा कर दें। तो चलिए फिजिक्स में आज आपको नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ फिर से यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम आपको बताएंगे आज लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो लेंस क्या है, तो सबसे पहले जानिए लेंस है क्या। तो लेंस होता क्या है, जैसे दो गोलीय पृष्ठों, कहने का मतलब है दो गोलीय पृष्ठों अथवा लग रहा है तो अथवा मतलब एक गोली हो और एक समतल पृष्ठ हो, एक गोली हो और एक समतल पृष्ठ हो से घिरा पारदर्शी माध्यम, यानी कहने का मतलब है एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी जानने की ज़रूरत है, बस आप एक वर्ड में भी कह सकते हैं कि एक गोली एवं एक समतल पृष्ठों के घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जैसे बच्चों कैमरा हो गया, टेलीस्कोप हो गया एवं सूक्ष्मदर्शी हो गया। ये तो था लेंस बच्चों, जो बेसिक चीज़ है आपके बीटी बोर्ड में बहुत बेसिक चीज़ें पूछती हैं लेंस। तो ये लेंस की डिफिनीशन हो गई। अब लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का। तो पहला हो गया लेंस दो प्रकार का, तो पहला बोलते हैं उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। आप सबसे पहले चीज़ उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस में ये ध्यान दीजिएगा कि किनारे किनारे पर पतला और बीच में मोटा, किनारे किनारे पे पतला बीच में मोटा, यानी होने पर उत्तल लेंस बनता है। यानी लेंस में किनारे किनारे पे पतला हो और बीच में मोटा हो। जैसे देखिए हमने फिगर बनाया है, ये देखिए बीच में ये मोटा है और किनारे किनारे पतला है। इसी को हम दिखाते हैं तो ये केंद्र हो जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाता है। यदि इसका आधा पार्ट यहाँ से ये निकला है तो आधा पार्ट ये बनाता है समलोतक लेंस बनता है ये। ओके बच्चों, ये जो होता है तीन प्रकार का होता है। तो ये जो तीन प्रकार का है ये उभयोत्तल, समतल और अवलोतो, तो ये हो गए तीन प्रकार के होते हैं। इनका देखिए मुख्य काम क्या है। ये अनंत से आने वाली किरणों को, यानी इस पे अनंत से आने वाली जो किरण होती है वो जो पड़ती है इस पे, तो ये सिकुड़ता है। कहने का मतलब अनंत से आने वाली किरणें को सिकुड़ता है, उसी को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। हेलो स्टूडेंट, फिर देखिए बच्चों, हमने बताया यह दो प्रकार का होता है लेंस। तो पहला था उत्तल लेंस और दूसरा जो है वो है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। तो अवतल लेंस की पहचान आप जो बीच में पतला हो, कहने का मतलब है ये बीच में पतला हो। देखिए यहाँ पे लेंस को मैंने पतला कर दिया है, तो ये बीच में जो पतला हो और किनारे पे मोटा हो वो कहलाता है अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में हम आपको बताए हैं हाँ स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या बताया, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला और कोने कोने मोटा होता है, तो वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, जो अनंत से प्रकाश आता है इसमें जब पड़ता है, अनंत से प्रकाश को यह क्या करता है बच्चों, जैसे मैंने उसमें बताया, उसमें अनंत से आने पर फैलाता, उसमें सिकुड़ता है, इसमें फैलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, उत्तल लेंस जब अनंत से प्रकाश आता है तो उसको सिकुड़ता है, और ये क्या करता है, अवतल लेंस अनंत से आने वाले प्रकाश को फैलाता है। ये भी तीन प्रकार का है। पहला मैंने लिखा है अभयोत्तल, समतल, अवतल दूसरा, और तीसरा उत्तल और लेंस। ये तीन प्रकार का होता है।
इसी के आधे पार्ट को जोड़ के बनाया जाता है जिसे बोलते हैं समतल और अतल। तो ये आधे आधे को मिलकर ये पूरा बनता है। तो ये बीच में जो होता है इसको है प्रकाशीय केंद्र। हाँ स्टूडेंट, फिर देखिए अगला जो है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसकी भी डिफिनीशन जानना जरूरी है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस। जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित मतलब आती हुई प्रतीत होती है, यानी जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यह कुछ विस्थापित हो जाती है, कहने मतलब है। तो होता क्या है, जब लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यह कुछ विस्थापित हो जाती है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश मतलब लेंस पर जब आपतित प्रकाश पड़ रहा है, किरण को मुड़ने की यानी मुड़ने की क्षमता को, यानी उस पर पड़ी किरण फिर वह मुड़ जाती है, मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये तो हो गई लेंस की क्षमता। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, और 1D बराबर 1 मीटर होता है। ये जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेंस की क्षमता का मात्रक भी पूछता है, तो मात्रक आप बताएंगे डी, डायोप्टर बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। डी को पढ़ते हैं डायोप्टर, यानी कोई पूछता है आपसे कि लेंस की क्षमता या लेंस का जो फार्मूला है, लेंस की जो क्षमता है वो डी है, यानी डी का मात्रक क्या होगा, यानी डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता, लेंस का मात्रक जो हो गया क्षमता का, वो डायोप्टर होता है। हाँ स्टूडेंट, आप देखिए अगला जो टॉपिक है वो है लेंस का सूत्र और उसका आवर्धन, यानी लेंस का सूत्र क्या होगा और लेंस की आवर्धन क्या होगी। तो देखिए बच्चों, लेंस का सूत्र, लेंस का जो सूत्र होता है वो 1/f = 1/v - 1/u। तो जैसे पूछता है 1 नंबर क्वेश्चन में लेंस का फार्मूला बताइए, तो लेंस का सूत्र आप लिख देंगे 1/f = 1/v - 1/u। u क्या है, u जो है वस्तु बिंदु से दूरी है। u क्या है, जो वस्तु है वो बिंदु, जो पहला बिंदु होगा केंद्र बिंदु, उससे दूरी होगी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है v। और f जो होती है वो होती है फोकस दूरी। f क्या है बच्चों, फोकस दूरी। फिर इसी में आप लेंगे लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र मैंने ये बता दिया आपको। अब आता है बारी उसका आवर्धन, यानी लेंस का आवर्धन क्या होगा। तो लेंस का आवर्धन, इसकी डिफिनीशन सुनिए पहले। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, कहने का मतलब है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यानी एक उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई और एक जो वस्तु है उसकी लंबाई के अनुपात को, यानी इनके अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो यानी हो गया आपका फार्मूला m = I/O, जहाँ I है प्रतिबिंब की लंबाई, O है वस्तु की लंबाई। I हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और O हो गया वस्तु की लंबाई, और इसी के अनुपात को हम बोलते हैं लेंस का आवर्धन। हाँ स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं आवर्धन। अभी जो बताया है वो था लेंस का आवर्धन, ये केवल आवर्धन जैसे क्या है। तो आवर्धन में, आवर्धन का जो फार्मूला होता है m = h-h। h डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और h जो होता है वो बिंब की ऊंचाई होती है। तो कहने का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा
प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। या हम लिख सकते हैं यम बराबर एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस बी अपान यू। माइनस बी अपान यू भी लिख सकते हैं क्योंकि वही होता है, माइनस जो बी होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और यू जो होता है बिंब की ऊंचाई होती है, चाहे एच डैश अपान एच चाहे माइनस बी अपान यू। ऊंचाई जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा हमेशा धनात्मक में ली जाती है। ऊंचाई जब भी इसकी जो भी होगी हमेशा धनात्मक ली जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर जो होता है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा होता है। ये जो लेंस होता है मुख्य अक्ष के ऊपर या एकदम सीधा रखा होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो लेंस के ऊपर हमेशा रखा रहता है, वो ऐसे दूर से देखते हैं, ऐसे नीचे रखते हैं। एक दूरदर्शी एक सूक्ष्मदर्शी, दोनों टाइप के हैं। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यही आवर्धन का वर्क होता है। ओके स्टूडेंट।